10 ऐसी खतरनाक बीमारियां जो कि आपको हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म कर रही हैं, और वो सब बीमारियां सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म हो सकती हैं। इट्स शॉकिंग राइट। रोज़ाना रात को सिर्फ लहसुन की एक कली खाने से ही आपके अंदर की तमाम तर बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि लहसुन के बहुत ही शॉकिंग बेनिफिट से आज आप मुस्तफ़ीद होने वाले हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं लहसुन में कि वो इसको एक इतना पावरफुल कंपाउंड बनाती हैं। लहसुन के अंदर सबसे पावरफुल कंपाउंड एलिसिन होता है, जो स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा इसमें सल्फर कंपाउंड जैसे कि डाइसल्फाइड और एस अलाइल सिस्टीन होती हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। इसके अलावा लहसुन विटामिन और मिनरल्स का भी रिच सोर्स होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं लहसुन से आपको किस कदर हैरान कुन फ़ायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलता है, और हाई बीपी की वजह से अंदर से आपका हार्ट, किडनी सब कुछ डैमेज हो रहा होता है। लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेशन करवाता है और आपके ब्लड वेसल्स जो उनको रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो आपका स्मूथ होता है और आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। सेकंड नंबर में हमारे पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल बैलेंसिंग। सिंपली अगर हम देखें तो हमारे जो आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें फैटी डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ये फैटी डिपॉजिट्स जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और हार्ट तक प्रॉपर्ली ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स कुछ भी सप्लाई नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होता है हमारे पास हार्ट अटैक की कंडीशन। लहसुन जो है वो इन फैटी डिपॉजिट्स को बिल्डअप होने से रोकता है और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल को डिक्रीज़ करता है, और जो एचडीएल है यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल और जो हार्ट हेल्थ है दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं नेचुरल डिफेंस के बारे में। चाहे फंगल हो, बैक्टीरियल हो या वायरल हो, हमारे आसपास हर किस्म के जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें इन्फेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स जब हम यूज़ करते हैं जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, तो बार बार उनका ओवर यूज़ होने से जो जर्म्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एंटीबायोटिक्स जो है उनका जर्म्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन लहसुन में जो एलिसिन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली पैथोजेंस की जो सेल वॉल है उनको ब्रेक करते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये रेजिस्टेंस भी डिवेलप नहीं होने देती हैं, और जर्म्स जो हैं वो उनको आपका इम्यून सिस्टम किल करता रहेगा। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन के बारे में। डायबिटीज़ में जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ये है कि इंसुलिन जो है वो सिग्नल्स को ठीक से सुनती नहीं है। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। लहसुन जो है वो सेल्स को इंसुलिन के सिग्नल्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है, इसीलिए जो शुगर है वो आसानी से ब्लड से सेल्स में चली जाती है। अगर आप प्री डायबिटिक है या शुगर बॉर्डर लाइन हाई है, तो रात को लहसुन खाने से जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो स्टेबल हो सकती है आपकी। फिफ्थ नंबर पर हम बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। लहसुन के सल्फर कंपाउंड जैसे कि डाइअलाइल ट्राइसल्फाइड, ये जो है ये हमारे डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और एबनॉर्मल सेल की जो ग्रोथ है उसको सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। इसका इफेक्ट स्पेशली स्टमक, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर के अगेंस्ट देखा जाता है, जो कैंसरस सेल्स की जो ओवर ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देते हैं। 6 नंबर पे बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप के बारे में। अगर आप बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक है। लहसुन जो है वो इम्यून सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, इन सब को एक्टिवेट करता है, जो कि जर्म्स को मार देते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि गार्लिक खाने वाले लोगों में सीजनल फ्लू और कोल्ड होने के चांसेस 60 to 70% तक कम होते हैं। 7 नंबर पे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयरिंग के बारे में। लहसुन एक पावरफुल प्रीबायोटिक फूड की तरह काम करता है। ये गट में गुड बैक्टीरियाज को फीड करता है जो डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही हार्मफुल बैक्टीरियाज और पैरासाइट को किल करता है, जो एसिडिटी, ब्लॉटिंग या डायरिया का कॉज जो है वो बनते हैं। अगर आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बार बार होती है, तो रात को खाया गया लहसुन जो है वो आपकी ओवरऑल स्टमक और गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। 8 नंबर पे हम बात करते हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन रिडक्शन के बारे में। लहसुन में हमारे पास पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जॉइंट्स में स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन को कम करते हैं। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने वाले सब्सटेंसेस होती हैं उनको साइटोकाइंस हम कहते हैं। लहसुन जो है उन साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को स्लो करता है और अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेशन है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगर आपको आर्थराइटिस, नी पेन या मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो गार्लिक के रेगुलर यूज से लॉन्ग टर्म आपको कंफर्ट मिल सकता है। 9 नंबर पे हम बात करते हैं स्ट्रेस और स्लीप इंप्रूवमेंट के बारे में। लहसुन में मिनरल्स स्पेशली मैग्नीशियम और जिंक प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल को बैलेंस करते हैं और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली इससे आपकी जो स्लीप है वो इंप्रूव होती है, और हेल्दी स्लीप इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। 10 नंबर पे हम बात करते हैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन और स्किन ग्लोइंग के बारे में। लहसुन लीवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, जो कि हार्मफुल टॉक्सिन जो हैं और हैवी मेटल्स जो आपकी बॉडी से उनको फ्लश आउट हो जाते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे जो स्किन सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिल सकते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एक्ने खत्म होती है, डलनेस, पिगमेंटेशन, ये सब कुछ फेड हो जाता है और आपकी जो स्किन है उस पर नेचुरल ग्लो आ जाता है।
सिर्फ एक वीक लेसन को अपनी जो डेली रूटीन है उसमें शामिल करें और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें आपको नोटिसेबल फ़र्क महसूस होगा। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।